हेलो एवरीवन आज की सीरीज में स्टार्ट करने जा रहे हैं संविधान के अंतर्गत हम संसद पार्लियामेंट देखेंगे। पार्लियामेंट से रिलेटेड पीवाईक्यू को देखेंगे, जो पीवाईक्यू लास्ट सीरीज में बच गए थे। चलिए स्टार्ट करते हैं। संसद हमारे संविधान के अनुच्छेद 79 से 122 के अंतर्गत आता है। अगर यही भाग की बात करें यानी पार्ट, तो पार्ट 5 के अंतर्गत आता है। चलिए क्वेश्चन की शुरुआत करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा एक लोकसभा का सर्वाधिक बड़ा क्षेत्रफल के अनुसार निर्वाचन क्षेत्र है? कौन सा लोकसभा का सबसे बड़ा निर्वाचन क्षेत्र है क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग? कांगड़ा, लद्दाख, कच्छ या फिर भीलवाड़ा? कौन सा है माय डियर? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा लद्दाख। लद्दाख जो है लोकसभा का सर्वाधिक बड़ा क्षेत्रफल के हिसाब से निर्वाचन क्षेत्र है। ठीक है, इससे जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वह बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से 5 लोकसभा के सब लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्र हैं। पहला लद्दाख, दूसरा बाड़मेर, तीसरा कच्छ और चौथा अरुणाचल पूर्व और पांचवा अरुणाचल पश्चिम। ठीक है, ये जो 5 क्षेत्र हैं ये सीरीज में दिया हुआ है। ठीक है, क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग यह सीरीज में इधर बताया गया है। ठीक है, लोकसभा का जो निर्वाचन क्षेत्र है वह क्षेत्र के अकॉर्डिंग सबसे छोटा क्षेत्र कौन सा है, तो वह चांदनी चौक दिल्ली है। यह भी आप याद रखेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा का चुनाव का कोई प्रत्याशी जमानत खो देता है यदि उसे प्राप्त ना हो सके, तो क्या प्राप्त ना हो सके? उसका कुल वैध मतों का 1/3 या फिर उनके कुल वैध मतों का 1/4 या 1/5 या उपयुक्त में से कोई नहीं। माय डियर, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि जब कोई भी प्रत्याशी अपना जमानत राशि तब खो बैठता है जब उनके कुल मतों का 1/6 भाग ना प्राप्त हो पाए। ठीक है, यानी कि यहाँ पे हमने मेंशन किया है 1/6 भाग प्राप्त नहीं हो पाता है तो वह अपनी जमानत राशि खो बैठता है या फिर जब्त हो जाता है। ठीक है, आप यह याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा का पहला आम चुनाव कब हुआ था? 1949 में, 1952 में, 1950 में या फिर 1954 में? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1952। ठीक है, 1952 में लोकसभा का प्रथम आम चुनाव हुआ था। पर लोकसभा का जो प्रथम आम चुनाव हुआ था वह टोटल 489 सीटों पर हुआ था। यह भी आप याद रखेंगे। ठीक है, 489 सीटों पर हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस लोकसभा का कार्यकाल लगभग 6 वर्ष का था? ठीक है, 5वीं लोकसभा, 7वीं लोकसभा, 9वीं लोकसभा या फिर 11वीं लोकसभा या फिर 13वीं लोकसभा? वह कौन सी ऐसी लोकसभा था जिसका कार्यकाल 6 वर्ष तक था? तो माय डियर, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 5वीं लोकसभा का कार्यकाल 6 वर्ष के लिए हुआ था। वह भी आपातकाल स्थिति में हुआ था। इंदिरा गांधी की सरकार उस समय थी। ठीक है, सन 15 मार्च 1971 से 18 जनवरी 1977 तक यह चला था। ठीक है, आपातकालीन स्थिति में हमारा लोकसभा का कार्यकाल एक एक बार में 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। यह आप याद रखेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा अथवा राज्य की विधानसभा के निर्वाचन में जीतने वाले उम्मीदवार को निर्वाचित घोषित किया जाने के लिए किए गए मतदान का कम से कम 50% मत पाना अनिवार्य है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। भारत के संविधान में अधिकथित उपबंधों के अनुसार लोकसभा में अध्यक्ष का पद बहुमत वाले दल को जाता है तथा उपाध्यक्ष का पद विपक्ष को जाता है। ठीक है माय डियर, पहला जो कथन है ये तो गलत है, क्योंकि इसमें क्या क्या कथन कहा है कि कम से कम 50% मत पाना अनिवार्य है। ठीक है,
लेकिन क्या है कि इसका जो होता है फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम के माध्यम से होता है लोकसभा के निर्वाचन, ठीक है। लोकसभा के सदस्यों का जो निर्वाचन होता है फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम के माध्यम से होता है। कहने का क्या तात्पर्य हुआ? तात्पर्य यह हुआ कि ऐसे वह प्रत्याशी जो निर्वाचन क्षेत्र से जो सबसे ज्यादा मत प्राप्त करते हैं वही चुने जाते हैं, ठीक है। वो निर्वाचित होते हैं, याद रखिए, वहाँ निर्वाचित होते हैं। तो यानी कि कोई दो प्रत्याशी किसी निर्वाचन क्षेत्र से खड़े हैं, दोनों में से किसी एक का सबसे ज्यादा मत होना चाहिए, यानी कि फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम इसी को कहा जाता है, न कि कम से कम 50% मतदान। ऐसा ये हमारे संविधान में नहीं बताया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है कि भारत के संविधान में अधिकथित उपबंधों के अनुसार लोकसभा में अध्यक्ष का पद बहुमत दल के नेता को जाता है और उपाध्यक्ष का पद विपक्ष को जाता है। नो माय डियर, ऐसी कोई भी बातें हमारे संविधान में मेंशन नहीं की गई हैं जो कि अध्यक्ष पद बहुमत दल के नेता को जाता है और उपाध्यक्ष का पद विपक्ष दल के नेता को जाता है। ऐसी कोई भी बातों का उपबंध हमारे संविधान में नहीं किया गया है, लेकिन यह कथी कथातथ परंपराएं चली आ रही हैं। इसलिए क्या होगा कि ये तो नहीं होगा, इसलिए नहीं होगा क्योंकि यह बातों का मेंशन हमारे संविधान में नहीं की गई है, ठीक है। यानी कि ना तो एक होगा ना ही दो होगा, इसका राइट आंसर होगा ना ही एक और ना ही दो, यह राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। याद रखेंगे आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में लोकसभा का स्पीकर अध्यक्ष मनोनीत किया जाता है, चयनित किया जाता है, या निर्वाचित किया जाता है, या नियुक्त किया जाता है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा माय डियर? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा चयनित किया जाता है, ठीक है। यह अपने ही सदस्यों में से चुना जाता है, यानी कि चयनित किया जाता है, इसलिए जो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आर्टिकल 93 में उपबंधित है कि लोकसभा यथाशीघ्र अपने दो सदस्यों को अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष को चुनेगी, ठीक है। अपने सदस्य लोकसभा अपने सदस्य दलों में से अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को चुनेगी, ऐसी बातें मेंशन की हुई है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन होता है संसद के सभी सदस्य द्वारा, प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा, या लोकसभा के सभी सदस्य द्वारा, या लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल के सदस्य द्वारा, ठीक है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह लोकसभा के सभी सदस्य द्वारा, ठीक है। यह स्पीकर का क्या होता है, निर्वाचन होता है, याद रखें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। निम्न में से कौन अपने पद की शपथ नहीं लेता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, स्पीकर, प्रधानमंत्री, या मंत्री परिषद के सदस्य? माय डियर, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो लोकसभा का जो स्पीकर जो अध्यक्ष होता है वह अध्यक्ष पद की शपथ नहीं लेता है, क्योंकि ऐसी कोई शपथ अध्यक्ष पद के लिए नहीं है हमारे संविधान में। हमारे संविधान में सदस्य पद का शपथ है, लोकसभा सदस्यों का पद का शपथ है। यह अपने सदस्य पद का शपथ ऑलरेडी ले लिया रहता है, इसलिए इसे स्पीकर पद का कोई सदस्य की बातें नहीं की गई हैं, यह याद रखेंगे। और लोकसभा सदस्य ही अपने अपने सदस्य दलों में से स्पीकर और उपाध्यक्ष यानी कि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को चुनती हैं, यह भी बातें आप याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? भारत के महान्यायवादी को, भारत के राष्ट्रपति को, उपाध्यक्ष को, या फिर भारत के मुख्य न्यायाधीश को? इसका राइट आंसर हो जाएगा उपाध्यक्ष को, ठीक है। उपाध्यक्ष को लोकसभा स्पीकर अपना त्यागपत्र सौंपता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? वही चीजें रिपीट की गई हैं। हमने बताया कि लोकसभा अध्यक्ष अपने उपाध्यक्ष को यहाँ त्यागपत्र को सौंपता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
लोकसभा के अध्यक्ष को कैसे हटाया जा सकता है? ठीक है, लोकसभा के उपस्थित सदस्यों की 2/3 बहुमत से पारित संकल्प द्वारा, या फिर लोकसभा के सभी सदस्यों में बहुमत से पारित संकल्प के द्वारा, प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा, या इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा माय डियर इसका राइट आंसर? लोकसभा के सभी सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प के द्वारा। ठीक है, यह याद रखेंगे। यहाँ ऊपर क्या बोल रहा है? लोकसभा के उपस्थित सदस्यों की 2/3, जो कि 2/3 ऐसी कोई बातें नहीं मेंशन की गई हैं, इसीलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, लोकसभा को हटाने से पहले 14 दिन पूर्व सूचना देना रहता है, यह भी आप याद रखेंगे लोकसभा अध्यक्ष को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। लोकसभा अध्यक्ष को उसके कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व पद से हटाया जा सकता है। कैसे? प्रधानमंत्री की संस्तुति पर राष्ट्रपति के द्वारा, यदि लोकसभा इस आशय का प्रस्ताव पारित कर दे, यदि लोकसभा और प्रधानमंत्री इस प्रकार का निर्णय ले लें, या फिर यदि संसद के दोनों सदन इस आशय का प्रस्ताव पारित कर दें। माय डियर, दोनों सदन जैसे इसमें नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि यह केवल और केवल लोकसभा की बात ही की गई है, राज्यसभा की नहीं। और यह प्रधानमंत्री का इसका निर्णय प्रधानमंत्री अकेले निर्णय नहीं ले सकते, इसलिए ये भी नहीं होगा। और प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को संस्तुति कर दे, ये भी नहीं होगा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। लोकसभा इस आशय का प्रस्ताव पारित कर दे तो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पीकर के पद के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? पहला कथन क्या कह रहा है? वह राष्ट्रपति का प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है, जो कि नहीं। वह आवश्यक नहीं है कि अपने निर्वाचन के समय वह सदन का सदस्य हो, परंतु उसे अपने निर्वाचन के 6 माह के भीतर सदस्य हो जाना पड़ेगा। ठीक है, होना सदस्य हो जाना पड़ेगा। नेक्स्ट देखते हैं, यदि सामान्य अवधि से पूर्व संसद को भंग कर दिया जाए तो उसे अपना पद छोड़ना होगा। नेक्स्ट देखते हैं, यदि वह त्याग पत्र देना चाहे तो उसे अपना त्याग पत्र उपाध्यक्ष को संबोधित करना होगा। जी हाँ माय डियर, यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। अध्यक्ष जो है वो उपाध्यक्ष को ही अपना त्याग पत्र संबोधित करता है, इसलिए जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वह ये राइट आंसर हो जाएगा। ये जो बातें की गई है 6 माह के भीतर संसद का सदस्य लेना पड़ेगा, ये स्पीकर के बारे में ऐसी कोई बातें हमारे संविधान में नहीं की गई, यह आप याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। लोकसभा अध्यक्ष के पद के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। दूसरा, वह आवश्यक नहीं है कि अपने निर्वाचन के समय वह संसद के सदस्य हो, परंतु उसे अपने निर्वाचन के बाद 6 मंथ के भीतर संसद का सदस्य हो जाना पड़ेगा, जो कि ये भी नहीं था। यदि वह त्यागपत्र देना चाहे तो उसे त्यागपत्र अपना उपाध्यक्ष को संबोधित करना होगा। जी हाँ माय डियर, यह इसका राइट आंसर था, इसी के लिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटेन स्पीकर का कर्तव्य क्या होता है? पहला, स्पीकर की अनुपस्थिति में सदन की कार्यवाही का संचालन करना, सदस्यों को शपथ दिलाना। ठीक है माय डियर, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह सदस्यों को ही शपथ दिलाना। प्रोटेन स्पीकर की नियुक्ति इसलिए की जाती है क्योंकि वह सदस्यों को शपथ दिला सके। ठीक है, यह राष्ट्रपति के द्वारा होता है, राष्ट्रपति के द्वारा यह प्रोटेन स्पीकर की नियुक्ति की जाती है और यह सदस्यों को शपथ दिलाने का कार्य करते हैं। ठीक है, चलिए माय डियर, आज के लिए हम इतना ही रखेंगे। हम आपके साथ नेक्स्ट सीरीज में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर यह सीरीज आपको पसंद आ रही है, आप मेरे साथ इस चैनल के साथ अवश्य जुड़ सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।